दोस्तों, मैं अपने चैनल पर लाता हूँ पैसा कमाने के तरीके, क्योंकि आज के समय में जो ये कागज़ का टुकड़ा है ना दोस्तों, कुछ नहीं होकर भी आज के समय में सब कुछ है। तो अगर खुशियाँ और आपको कुछ नया कुछ चाहिए या कुछ करना है तो बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। इसीलिए मैं पैसा कमाने के तरीके, ताकि आप जॉब करते रहें, एक्स्ट्रा इनकम के तरीके अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना नया जेम पोर्टल के बारे में जानकारी। आप ये जेम पोर्टल क्या है, क्या आम आदमी को इससे बेनिफिट है, क्या फ़ायदा है एक आम आदमी को, क्या कैसे हम जेम पोर्टल से पैसा कमा सकते हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अभी जेम पोर्टल आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए, सबसे बड़ा देखिए लिखा है http://gem.gov.in। ये गवर्नमेंट का जेम पोर्टल है दोस्तों। देखिए, ये आपको यहीं से सारा काम मैं बताऊंगा, कैसे आप पोर्टल में घर बैठे आप लैपटॉप से रजिस्टर करके सब कुछ कर पाएंगे। यहाँ से मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। अब यहाँ से मैं आपको रजिस्टर करना बताऊंगा, ऑर्डर बताऊंगा, बिडिंग करना बताऊंगा, सब कुछ यहाँ से बताने वाला हूँ। सबसे पहला हम जवाब देंगे कि जेम पोर्टल एक्चुअल में है क्या। देखिए दोस्तों, जेम पोर्टल, सबसे पहली बात बोलूँ तो जब पहले टेंडर होते थे, पहले टेंडर डाले जाते थे, तो टेंडर हर जगह का अलग होता था। जैसे कि मान लीजिए डिफेंस का अलग टेंडर आता था, कोल इंडिया का अलग टेंडर आता था, स्टेट में बिजली विभाग, पावर का अलग टेंडर आता था, रेलवे का अलग टेंडर आता था। तो कहीं ना कहीं सब टेंडरों का अलग, और ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब हर जगह रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी चल रहा था। कोई टेंडर ले रहा है तो कोई टेंडर लेने के बाद उसी टेंडर को रीटेंडर कर ले रहा है, बस वही आदमी हमेशा टेंडर को चला रहा है। नहीं तो उसका कोई दूसरा आदमी जो रिश्तेदार है, अधिकारी अपने रिश्तेदार को टेंडर दे देते थे, तो उनके रिश्तेदार टेंडर चलाते रहते थे। तो इस ट्रांसपेरेंसी को मतलब इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी को लाने के लिए जेम पोर्टल की शुरुआत की गई, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 17 मई 2017 में स्टार्टअप किया जेम पोर्टल का। अब जेम पोर्टल का शुरुआत होने के बाद इसमें बहुत सारे करेक्शन किए गए। ये अब पहली बात, एक बात समझिएगा, ये इसलिए बनाया गया कि एक व्यापारी, छोटा मोटा व्यापारी भी सरकार को डायरेक्टली सेल कर सके, इसलिए इसको बनाया गया दोस्तों। दूसरी बात, इसमें सरकार आपसे सामान खरीदती है, गवर्नमेंट आपसे इसमें सामान खरीदती है। ये ई गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, और ये सबसे अच्छा शुरुआत है, मैं मानता हूँ सबसे अच्छा शुरुआत है, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे कारोबारी को भी मौका मिलता है डायरेक्ट सरकार को सामान सेलिंग करने का। अब दोस्तों आप सोचेंगे कि हम तो छोटे मोटे घर में हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो हम कैसे टेंडर ले पाएंगे। दोस्तों मैं बताता हूँ आपको असलियत। अभी के समय में जितने भी टेंडर होते हैं ना, 90% टेंडर सरकारी गवर्नमेंट टेंडर सारे सेक्टर में जेम पोर्टल से ही हो रहे हैं। बात को नोटिस करिएगा, जेम पोर्टल से ही हो रहे हैं, 90% जेम पोर्टल से हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, जेम पोर्टल का डेटा कह रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात है इसमें, अभी सबसे बड़ा ये पूरे विश्व का तीसरा नंबर पोर्टल में आने लगा है। अब अगर देखा जाए तो इसमें दोस्तों एक बात और मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप प्राइवेट हैं, इसमें कोई लोग खरीदारी नहीं कर सकते। हम लोग, कुछ लोग खरीदारी नहीं कर सकते ना, प्राइवेट कंपनियां खरीदारी करती हैं। ये एक्चुअल बनाया गया है गवर्नमेंट के लिए, ताकि गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी बने रहे और सरकार सामान खरीद सके उचित दाम पर। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भी काम करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊँगा, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, सबसे पहले तो याद रखिए, अगर आप छोटे कारोबारी हैं तो यहाँ रजिस्ट्रेशन फीस फ्री है। बात समझिएगा, रजिस्ट्रेशन फीस फ्री है, कोई मांगता है तो उसे मत दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन करवाने का फीस फ्री है। एक होता है काउजेज मनी। अब काउजेज मनी का मतलब क्या होता है कि काउजेज मनी बनाया गया है कुछ रीजन के कारण, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि टेंडर अपना प्रोडक्ट डाल दिए, जब सरकार को लेने के लिए सरकार ने उसे ऑर्डर दिया तो वो कैंसिल कर दिए या ऐसा कर दिए, तो उसलिए बनाया गया है काउजेज मनी।
मतलब कुछ अमाउंट, जैसे 1 करोड़ का 5,000 रुपये आपको उसमें रखना होगा। उतनी बड़ी रकम नहीं है, अगर देखा जाए 1 करोड़ का आपका बिजनेस टर्नओवर है तो आपको 5,000 रखना पड़ेगा। लेकिन आप शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं दोस्तों। तो अभी मैं सबसे पहले आपको बता दिया कि सबसे पहले ये जेम पोर्टल होता क्या है। जेम पोर्टल छोटे से डेफिनेशन में समझिएगा, ये गवर्नमेंट द्वारा, गवर्नमेंट का ई पोर्टल है ताकि गवर्नमेंट सामान खरीद सके अपने लिए। क्योंकि दोस्तों एक बात तो सच्ची है, अगर पैसा कहीं है, सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास पैसा होता है, सरकार के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है। अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप सरकार से थोड़ा मोड़ा काम ले सकते हो और बहुत ईजी है दोस्तों। अभी के टाइम में ना, पहले का समय गया, मैं बोलता हूँ आज भी आप जागरूक बने, आईटी सेक्टर में जुड़े। मैं आईटी के बारे में पूरी जानकारी हमेशा देता रहता हूँ। मैं जेम पोर्टल का पूरा लाऊंगा शुरू से लास्ट तक, मतलब जब तक आपको टेंडर पूरा दिलवा के, सब कुछ पैसा रिसीविंग करवा के, वहाँ की पूरी जानकारी मैं देने वाला हूँ अपने चैनल पर, और विथ प्रूफ। क्योंकि मैं खुद अपने कस्टमर जो मेरे मैं किसी को मतलब हेल्प करता हूँ, और भी मेरे कंपनी के जो टेंडर है उनको मैं भी डालता हूँ, तो उन सब को जानकारी मैं आपका साझा करूँगा आपके साथ। कैसे टेंडर डालता हूँ, कैसे पैसा आता है, सारा चीज़ साझा करने वाला हूँ अपने चैनल पर दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहली बात कि अगर आप मान लीजिए आपके पास, अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रोडक्ट नहीं, यहाँ सर्विसेज भी सेल होती हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप अच्छे क्लीनर हो, एक अच्छा घर क्लीनिंग करते हो, या आप बागवानी अच्छा करते हो, आप उर्वरक बोलते हैं उसे, जो उर्वरक अच्छा बनाते हो, या आप कुछ भी अच्छा डेवलपमेंट करते हो, या क्लीनिंग करते हो, हाउस कीपिंग करते हो, मैन पावर सप्लाई करते हो, तो भी यहाँ रजिस्टर होकर आप अपना सर्विसेज सेल करके पैसा कमा सकते हो। तो ये है जेम पोर्टल दोस्तों। अब चलिए मैं आगे और भी बताऊंगा आपको कि इसमें पैसा कैसे आता है, कैसे रजिस्टर करते हैं, सारी जानकारी मैं आपको देता हूं दोस्तों। लोगों में सबसे पहला सवाल रहता है कि इसमें रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगता है। दोस्तों मैं क्लियर करना चाहता हूं, इसमें रजिस्ट्रेशन फीस इसका फ्री है, 0% है। 0% में आप इसमें रजिस्टर हो सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों दूसरा सवाल ये रखता है कि फीसेस लगते हैं, लेकिन उसे बोलते हैं काउजेज मनी बोलते हैं। और काउजेज मनी वो होता है आपके कंपनी, आपके टर्नओवर पर डिपेंड करता है। अगर आपका कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, तब समझिए 5,000 रुपये आपको जमा करना होगा, इसके अकॉर्डिंग रखना होगा उस पोर्टल पर। अगर मान लीजिए आपने ऑर्डर किया और फिर उस ऑर्डर को रिसीव नहीं किया, उसके लिए वो पैसा कट जाता है, तो काउजेज मनी लगते हैं। पहला मैंने ये सवाल का जवाब दे दिया आपका। अब दूसरा कि आप कौन कौन से सर्विसेज, बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि कौन कौन से चीज़ हम उसमें सेल कर सकते हैं, या क्या क्या सेल करें। दोस्तों इसमें दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आप प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं और सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट में बहुत कुछ आता है, कंप्यूटर का पार्ट हो गया, रूम क्लीनिंग सामान हो गया, बहुत से पार्ट हो सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आप इसमें कैटलॉग में डाल सकते हैं, जो मैं वीडियो में कैटलॉग में डालना भी आपको बताने वाला हूँ। दूसरा, सर्विसेज में आप मैन पावर भी सप्लाई कर सकते हैं, रूम क्लीनिंग कर सकते हैं, जो भी गवर्नमेंट में काम होते हैं वो आप करके आराम से कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों थर्ड चीज़ में लाऊंगा मैं, जो तीसरा चीज़ है उसे बोलते हैं OEM। इसको बोलते हैं दोस्तों ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। अगर आप OEM में रजिस्टर होते हैं जेम पोर्टल में, तो समझिए आपका इनकम बहुत अच्छा होने वाला है। अब OEM क्या होता है? ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। मतलब मान लीजिए आप एक कागज़ बनाते हैं, पेपर बनाते हैं, प्रिंट आउट निकालने वाला, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए, अब ये सेटिस्फाइड कैसे होता है? सबसे बड़ी बात है कि OEM क्या है। OEM मान लीजिए आपकी एक कंपनी है, आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और आप एक पेपर बनाते हैं जिससे प्रिंट आउट निकलता है, वही पेपर आप बनाते हैं। आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी है, सेलर भी आपने रखा हुआ है, आपके मेन पावर भी हैं, आपने सारा चीज़ रखा हुआ है। अब क्या होता है कि दोस्तों OEM के लिए जब आप जेम पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं ना, तो ये होता है
क्वालिटी कस्टम ऑफ इंडिया इसको अप्रूव करता है, आपका मैन पावर देखता है, आप किस चीज़ से प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप प्रोडक्ट ख़राब होने के बाद रिटर्न कैसे कर रहे हैं और रिटर्न लेने के बाद प्रोडक्ट का क्या करते हैं, वो सारी जानकारी आपको मेंशन करनी होती है, जैसा टर्म और कंडीशन में अमेजन में होता है। ठीक है। दूसरा, अगर आप इसमें एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि ये चीज़ मैं बनाता हूँ। इसके बाद आपको सेटिस्फाइड होने के बाद OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर का आपके पास ट्रेडमार्क भी होना चाहिए, आपको वो मिल जाता है। उसके बाद आपका प्रोडक्ट एक बार चला गया और किस मान लीजिए डिफेंस में चला गया या कोल इंडिया में चला गया या मेन पावर प्लांट में चला गया और वहाँ जाने के बाद वो प्रोडक्ट सेटिस्फाइड हो गया कि ये प्रोडक्ट उपयोगी है और अच्छा है, तो समझिए वो ट्रेडमार्क से आप करोड़ रुपए आपको इनकम होने वाला है। फिर आपकी कंपनी नहीं MNC कंपनी बन जाएगी। एक ऐसा प्रोडक्ट आपके पास होना चाहिए दोस्तों जेम पोर्टल में एक और सवाल आता है कि इसमें ऑर्डर कैसे दिए जाते हैं, कैसे आपको ऑर्डर मिलता है। सबसे बड़ी बात, ऑर्डर कैसे मिलता है, ये लोगों का सवाल रहता है। तो दोस्तों इसमें जान जाइए, इसमें 2 टाइप के ऑर्डर होते हैं। एक सेलर ऑर्डर होता है और एक होता है बिड ऑर्डर। अब सेलर ऑर्डर क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट को, संस्था को, जैसे मान लीजिए कोल इंडिया है तो उससे 5 लाख रुपए वो डायरेक्टली परचेस कर सकता है कहीं से भी। 5 लाख का सामान अगर उसे अच्छा लगता है, मान लीजिए माउस है कंप्यूटर का, और 5 लाख का ऑर्डर ले सकता है। उसके पास पावर है, उसके अधिकारियों के पास पावर है। जेम पोर्टल से 5 लाख का सामान वो खरीद सकते हैं। उनको अगर उपयोगिता है और ज़रूरी है तो डायरेक्ट खरीद सकते हैं। किसी भी पोर्टल में कोई भी दिख गया उनको, उस सेलर से वो खरीद लेंगे। ठीक है, तो उस सेलर से डायरेक्ट आपको ऑर्डर मिल जाएगा। अब दूसरा होता है बिड ऑर्डर। बिड ऑर्डर में क्या होता है कि हम एक कैटलॉग बनाते हैं। अब मान लीजिए आपने कैटलॉग बनाया, मान लीजिए आपने पेपर का कैटलॉग ही बना लिया कि मैं ये A4 साइज़ का है, ये बड़ा साइज़ का पेपर है, तो एक कैटलॉग बना के आपने डाल दिया। कैटलॉग जैसे ही कैटलॉग डालेंगे, जेम पोर्टल का एक एल्गोरिथम है, जैसे ही आप उसमें डालेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे जाके, जैसे ही आप डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो फैच कर लेगा, पेपर के अकॉर्डिंग टेंडर को फैच कर लेगा, कहाँ कहाँ पर पेपर का रिक्वायरमेंट है, किस किस डिफेंस में, कोल इंडिया में, मेन पावर में, या कहीं पर किस किस सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट में कहाँ पर पेपर का रिक्वायरमेंट है, वो आपको दिखा देगा और आपका बिड ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। वहाँ पर आप बस अप्रूव कर देते हैं, सबमिट हो जाएगा आपका टेंडर और आपको वहाँ से टेंडर के लिए डिमांड आ जाएगा। ये होता है, इसके 2 टाइप होते हैं, एक सेलर ऑर्डर और एक बिड ऑर्डर। दोस्तों बहुत से लोग के दिमाग में आता है कि हम जो सरकार को प्रोडक्ट सेल करेंगे या बिड से सेल करेंगे तो हमें पैसा कैसे आएगा, कैसे हमारे अकाउंट में पैसा आएगा। दोस्तों सबके दिमाग में सवाल होता है और सवाल आना भी चाहिए क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों जान जाइए कि जेम पोर्टल में जब आप 2 टाइप का काम कर रहे हैं, या तो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, दोनों का बिलिंग अलग अलग है। अब बात ध्यान समझिएगा, अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो एक CRAC कंसाइन रिसिप्ट एंड एक्सेप्टेशन सर्टिफिकेट, मतलब जैसे ही आप प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे ही आपका ऑर्डर आया, आपने प्रोडक्ट को भेज दिया, सेंड कर दिया, अब सरकार के पास जाने के बाद, उस सरकारी संस्था के जाने के बाद वो सेटिस्फाइड कर देगा CRAC से कि हाँ मुझे प्रोडक्ट मिल गया है, मेरे उपयोग के लिए प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट अच्छा है। जैसे ही वो 15 दिन में सेटिस्फाइड करता है, वैसे ही 10 दिन बाद पैसा आपका आ जाएगा, मतलब 25 दिन, ऑल अराउंड 30 दिन मान के चलिए। एक्सेप्टेशन के बाद 15 दिन तो कम से कम वो लोग चेक करते हैं मिनिमम। अगर 15 दिन में हॉलीडे बीच में पड़ गया तो समझिए 20 दिन होने वाला है। तो कुल मिला के आप 1 महीने का मान के रखिए, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद आपका पैसा मिलेगा। ठीक है, और सरकारी संस्था है तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा डिले होता ही होता है। गवर्नमेंट अभी भी इतना नहीं सुधरी है, मैं बोलूँगा आपको। अब दूसरा होता है दोस्त सर्विस सेल करना।
जैसे कि मेरी कंपनी होती है, मेरी कंपनी भी सर्विस सेल करती है, तो उनका बिलिंग कैसे होता है? उनका बिलिंग या तो क्वार्टरली होगा, मतलब 3-3 महीने में होगा, या मंथली होगा, या एनुअली होगा, साल में होता है। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने मैन पावर ही दे दिया क्लीनिंग के लिए, तो अब क्या होगा, मैन पावर 3 महीने माने क्वार्टरली 3 महीने का पेमेंट आपको मिलेगा। सर्विस सप्लाई की बात कर रहा हूँ मैं। तो 3 महीने में क्या होगा वो कि एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बोलते हैं, वो बनता है। तो वो जाएगा, वो साइन करेगा कि हाँ मुझे ये वर्क मिला था और मैं मुझे सेटिस्फाइड हूँ। सरकारी संस्था का अधिकारी साइन करेगा, हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ उस चीज़ से। फिर आपका वो सर्विस वाला बिलिंग होगा, मेरी बात समझिएगा, फिर वो बिलिंग हो जाता है। तो दोनों के अलग अलग प्रोसेस है, लेकिन हाँ मैं आपको बोल के रखूँगा कि अगर आप गवर्नमेंट के साथ बिलिंग का देख रहे हैं तो आप मान के रखिए कि 30 दिन 35 दिन तो मिनिमम हो के रहेगा, मतलब 1 महीने आफ्टर मान के रखिए आपका बिलिंग होगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, मैं अब आपको ये छोटा मोटा चीज़ जानकारी दिया। अभी मैं जेम पोर्टल में आपको रजिस्टर करना, अगर आप एक छोटे व्यापारी हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। किस्मत कोई नहीं जानता मेरे भाई, हो सके आपने छोटा मोटा टेंडर डाला, आपको मिल जाए, क्योंकि आज का आईटी सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी है। आप काम अच्छा जानते हो, आप वेल्डर ही हो, बढ़ई हो, कारपेंटरी कार वॉशिंग का काम करते हो या ड्राइविंग कर रहे हो, तो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से जुड़कर टेंडर लेके कर पाओगे, मेरा बात समझना। तो आप डायरेक्ट ये सब काम कर सकते हो। तो मैं जेम पोर्टल में सब कुछ बताने वाला हूँ। मैं सब जानता हूँ कि सबसे ज़्यादा सर्विस सेल करने वालों को सबसे ज़्यादा है अपने भारत में, तो हाँ उनको भी मैं बताऊँगा कैसे जेम पोर्टल में रजिस्टर करना और कितना ईजी से उन्हें सारा चीज़ मिल जाएगा। और मैं आने वाले कल में आपको अपना एक नंबर दूंगा ताकि मैं आपकी हेल्प भी कर सकूँगा, पूरी जानकारी बता सकूँगा आपको जेम पोर्टल में कैसे कैसे काम करना है। अब दूसरी बात ये दोस्तों कि मैं जेम पोर्टल के बारे में बहुत सी जानकारी लेके आने वाला हूँ, तो मेरे वीडियो में हमेशा बने रहिएगा ताकि ये जानकारी शायद आपको लाखों का मुनाफा दे पाए मेरे भाई। तो चलिए, मेरे वीडियो में हमेशा बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।